Hello students, hope all you are fine. So today we'll discuss second chapters extra questions जो आपको लास्ट ईयर प्रीवियस बोर्ड में एग्जाम में आ चुके हैं। तो एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कई बार बच्चा मेरे को पूछता है सर मुझे एनसीईआरटी का सारा आता है। हाँ, अगर आपने सारी एनसीईआरटी कर ली है तो आपने सारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस सारी एग्जांपल्स करनी है। तो उसके बाद मैं क्या करूँ, बच्चा ये मेरे से क्वेश्चन करता है, तो मैंने आपको इसलिए ये सीरीज शुरू की है कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सभी बुक्स का निचोड़ मैं डाल रहा हूं जहां पे। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए सारे तो उसके बाद आप कोई भी बुक उठा के देखना, आपको हर एक क्वेश्चन आता होगा और बोर्ड्स में कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आप ना कर पाए। लेकिन कंसेप्ट एक क्वेश्चन करवाने का मतलब मेरा यहाँ पे ये होता है कि आपको 2-3 कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और एक बात, वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें, है ना। तो लेट अस स्टार्ट। फाइंड द जीरोस ऑफ दिस। अब देखिए, 1 मिनट के लिए वीडियो स्टॉप कीजिए और उसके बाद सोचिए क्या आपको ये क्वेश्चन आता है। करके देखना। आप क्या लगाओगे, सबसे पहले आप क्या लगाओगे, जीरोस का हमने क्या कर रखा है, जीरोस निकालनी है तो इसको इक्वल टू जीरो रख दो। उसके बाद आप क्या करोगे, मिडिल स्प्लिटिंग। लेकिन मिडिल स्प्लिटिंग से आसान मेथड बताऊंगा मैं आपको इसका। मिडिल स्प्लिटिंग आ तो जाएगी लेकिन एकदम दिमाग में नहीं आती है इसकी। तो क्या करोगे आप, देखिए इधर फाइंड द जीरोस। जब भी किसी की भी जीरोस निकालनी है तो आप उसको इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, जीरो। तो मैंने इसको इक्वल टू क्या कर दिया, इक्वल टू जीरो। अब देखो मैं कौन सा मेथड लगाने वाला हूं, मिडिल स्प्लिटिंग भी लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो 4th चैप्टर में करेंगे वो भी कर सकते हो, लेकिन एक रीग्रुपिंग जो हमने 8th क्लास में की थी उससे भी हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सबसे पहले मैं ब्रैकेट खोल दूंगा यहाँ पे, पी स्क्वायर माइनस पी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने ब्रैकेट खोल दी, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं, रीग्रुपिंग। हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस पी, पी मैंने इधर कर दिया, एक्स इधर कर दिया, बस सिंपल सी बात। वो क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी बन रही थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, एक्स माइनस पी और एक्स प्लस पी, और यहाँ पे एज इट इज रहने दो एक्स माइनस पी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक्स माइनस पी है, यहाँ पे भी एक्स माइनस पी है, यू कैन टेक हियर कॉमन। तो नाउ व्हाट विल लेफ्ट हियर, एक्स प्लस पी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दोगे तो ये तो बाहर चला गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो नाउ व्हाट इज हियर, एक्स माइनस पी इज इक्वल टू जीरो, और क्योंकि ना इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, तो ये तो हम करते आ रहे हैं ना पहले, एक्स प्लस पी प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ गया जी, p आ गया हमारे पास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, x इज इक्वल टू माइनस पी माइनस 1। तो ये दो जीरोस आ गई इसकी, है ना। क्वाड्रेटिक था तो दो जीरो आनी थी, दो जीरो आ गई यहाँ पे। देखो बहुत अच्छा सवाल था ये, है ना। इसके साथ के और भी आपको बुक्स में मिलेंगे, तो मैंने ये एक आपको पैटर्न बता दिया, है ना। तो अब उसके बाद इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस इज 4 फाइंड ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन को जब एक बार आपको नहीं समझा दोबारा फिर पढ़िएगा। 100% आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं ना समझ आता, क्रैमिंग मत करना, कभी मत करना। अब देखो कुछ भी नहीं है यार, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है, सब कुछ गिवन होता है। अब देखिए क्या दे रखा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस इज 4। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, 4, तो 4 लिख दो इधर। अब माइनस बी, बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज व्हाट -6 अपॉन ए। ए कितना है, ए यहाँ पे क्या था, ए ही था, तो यहाँ पे ए ही लिख दो। तो नाउ 4 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 6, माइनस माइनस कैंसिल अपॉन ए, 4a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया जी, ये 3/2 आंसर आ गया इसका। तो ये थे दो सवाल, आप नोट कीजिए इनको, तब तक मैं करवाऊंगा आपको। इसके बाद थर्ड सम। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या है, इफ 1 0 ऑफ दिस
इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड ए। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है क्योंकि x की डिग्री x की पावर क्या है 2, तो अब ये क्या है 1 0 ऑफ दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अब मान लो मैंने लेट कर लिया, पहले लेट 1 0 इज इक्वल टू, मान लो मैंने अल्फा मान लिया है ना, एक जीरो क्या होगी अल्फा, अल्फा एक साइन होता है ना मैथमेटिकल, तो सेकंड जीरो क्या होगी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर ना, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन अल्फा, ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। अब कुछ नहीं है यार, सिंपल सी बात, अब क्या बोला उसने, अब दो मेथड लगा सकते हैं, सम ऑफ जीरोस भी कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटर रहेगा, क्यों, क्योंकि अल्फा के साथ अल्फा क्या हो जाएगा कैंसिल, यही मकसद था उसका रेसिप्रोकल देने का। क्लियर। तो अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c अपॉन ए। अब देखिए यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहां पे जे जीरो है, एक जे जीरो है, एक जे जीरो है, इनकी प्रोडक्ट कर दी मैंने, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी कितना था 6a अपॉन ए, एक सी क्या होता है यार एक्स स्क्वायर और एक्स को छोड़ के बाकी जो बच गया वो सारा क्या होता है सी होता है, कांस्टेंट यहाँ पे है ना। उसके बाद ए कितना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दैट इज व्हाट, देखो एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है इसके साथ वो ए होता है, ठीक है। नाउ ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9 है ना, ए स्क्वायर प्लस 9, तो यहां पे ये क्या हो गया जी ए स्क्वायर प्लस 9। अब अल्फा के साथ अल्फा क्या हो गया कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। अब इसको क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। तो अब यहां से a की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, तो माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 6 इधर मैंने ट्रांसपोज कर दिया। अब इसकी सिंपल सी बात है, आप मिडल स्प्लिटिंग कर दो, तो मिडल स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी देखिए माइनस थ्री ए प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ये क्या कर दोगे आप, यहाँ से a कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 3, यहाँ पे क्या कॉमन निकालोगे -3, तो ये a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या बन गया जी a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3, ये आप इसको इक्वल टू 0 रख दोगे ना, तो a की वैल्यू क्या आ गई जी 3 आ गई। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सो नोट इट डाउन। Now fourth question, if zeros of this are this and this and this, find a and b। अब इसकी ना जो क्यूबिक पोलिनोमियल ये है एक्चुअल में, ये मैंने एनसीईआरटी में से उठाया है सम, कौन सा सम है ये सेकंड चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज का, आई थिंक थर्ड और फोर्थ सम है ये, है ना, ऑप्शनल एक्सरसाइज का, तो वो ऑप्शनल भी जरूर करनी है आपको, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या है, इफ जीरोस ऑफ दिस आर दिस दिस एंड दिस, फाइंड ए बी। अब क्यूबिक था तो इसकी 3 जीरोस होगी, तो मैंने सबसे पहले क्या लगाया सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है इसमें, है ना, सम ऑफ जीरोस वही होता है माइनस बी ओवर ए, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस इसको मैंने ऐसे लिख दिया a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस, अब b इसमें क्या होगा देखिए ए एक्स क्यूब, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए ना, मैंने बता रखी है आपको, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे b क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -3, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा -3 लग जाएगा अपॉन ए में क्या है 1, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है तो 1 रहने दो। अब देखिए यहाँ b के साथ b क्या हो जाएगा कैंसिल, तो a प्लस ए कितना हो गया 3a इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 3/3 दैट इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास आ गई 1। अब हमने b भी निकालना था ना, तो b क्या होगा यहाँ पे, तो वो कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ। तो अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा c ओवर a,
तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ध्यान से देखना जी, c कितना है जी, अब c यहाँ पे 1, क्योंकि सी एक्स होता है ना, एक्स का कोएफिशिएंट 1 अपॉन a 1 आ गया। अब देखो, अब मैं यहाँ पे ना a की वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्योंकि हमने a निकाल दिया था, a क्या है 1, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 1 माइनस बी, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई वही आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो अब ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो अब देखिए ये बी स्क्वायर उधर ले जाओ 1, ये यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर रहे थे ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक बात और सुनिए ना, यहाँ पे ये क्या था, देखिए ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, ये क्यूबिक था ना, ये तो किसके लिए होता है, क्वाड्रेटिक के लिए। आप मत ये गलती कर देना। तो यहाँ पे क्या ना था माइनस डी अपॉन ए, मैंने क्या लिख दिया था यहाँ पे माइनस डी अपॉन ए होता है। तो माइनस डी, डी कितना है 1, तो यहाँ पे -1 आना था, -1 है ना, डी कितना था +1 था, तो ये माइनस, तो ये लगा दिया -1 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है -1, ये ध्यान में रखना। तो ये -1 हो गया। अब यहाँ पे ये -1 था, -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। देखो ये एक सीख मिलती है हमें, हम गलती करके भी एक बात सीख जाते हैं। मुझे क्या पता चला, मैंने यहाँ पे +1 डाला, यार मैंने देखा +1 तो इधर आके -1 हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन b की वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू बननी थी, यहाँ पे 0 हो नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर था यहाँ पे ना, ऐसे। तो मतलब आपने क्या करना है, कई बार हमें गलती से पता चल जाता है ना, आपको ध्यान से देखना चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने क्या करना था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मैंने किसका फॉर्मूला लगाना था क्यूबिक का, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया था क्वाड्रेटिक का। तो अब यहाँ पे क्या था -b/a, तो ये क्या हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। तो b कितना आ जाएगा जी ±√2, तो ये वैल्यू आ जाएगी कि b की। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, ये ऑप्शन एक्सरसाइज का 3rd और 4th सम है 2nd चैप्टर का। ठीक है, नाउ 5th सम में क्या है, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। ऐसा आपके ना एनसीईआरटी में भी एक सम दे रखा है, मेरे ख्याल से ये कहीं वही है शायद, है ना, तो कोई बात नहीं, करना तो है ही है। हमने फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसमें सम ऑफ जीरोस क्या है, सॉरी हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। क्यूबिक है तो 3 जीरो होनी थी। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है जी -b/a। अब इनका सम कर दो, तो सम करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 1/2 -1 ऐसे लगा दिया मैंने, सम इज इक्वल टू -b/a ही रख दो। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा ये 3 + ½ -1, तो ये क्या हो जाएगा जी अपना -½ हो जाएगा, -½ इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ये 3 2 6, एलसीएम ले लोगे आप 2 6 - 1 इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे ये क्या आ गया 5/2 इज इक्वल टू -b/a, ये आ गया। अब यहाँ पे ना उसके बाद एक तो इसको याद रखो आप, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -b/a इज इक्वल टू क्या आ गया जी 5/2। ये तो क्या था सम ऑफ जीरोस, देखो कोई गलती तो नहीं की हमने, यहाँ पे 6 आ जाता, 6 + 1 7 7 - 2 5, यही आना था ना, ये हो गया सम ऑफ जीरोस। उसके बाद मैं कर रहा हूं यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वो क्या क्या कैसे करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई 3 × 1/2 प्लस 1/2 × -1, फिर प्लस पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों की, फिर फर्स्ट और थर्ड की। ठीक है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में जो क्विक रिवीजन करवा रखी है उसमें बता रखा है। तो -1 इज इक्वल टू ये क्या होता है जी c/a हो जाता है ना, ये क्या होता है c/a। इसे क्या बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये क्या आ जाएगा देखो 3/2, ये आ जाएगा -½ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा -3 इज इक्वल टू c/a रख दो। तो ये पहले आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आके क्या आ जाएगा 2
3 माइनस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये कितना हो गया जी, 3 माइनस 1 माइनस 7 माइनस यार 3 माइनस 7 कर दोगे तो माइनस 4 अपॉन 2 आ जाएगा जी। तो ये क्या आ गया सी ओवर ए। तो 2 2 जार क्या कर दो 4 कर दो, ठीक है। तो इसको क्या आ जाएगा ये आप माइनस 4 अपॉन 2 भी रख सकते हो, वहां पे मुझे ना a2 मिल रहा था, तो आप ऐसे ही रहने दो, है ना, कोई बात नहीं है जी, कटिंग मत करो इसकी, ठीक है, क्योंकि नहीं तो बाद में फिर मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4/2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए आ गया। एक ये बात आ गई हमारे पास, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, c/a इज इक्वल टू -4/2 आ गया, ठीक है। अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -d/a, प्रोडक्ट इनकी 3 × 1/2 × -1, तो ये क्या होती है -d/a। तो अब ये माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, -3/2 इज इक्वल टू -d/a। तो यहाँ पे भी ये आ गया। अब देखो सिंपल सी बात यहाँ से एक आपको आनी चाहिए, मैं रब कर दूं ये सारा, ये मैंने सारा निकाल दिया है ना। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे ये -d/a इज इक्वल टू क्या आ रहा था, -3/2 आ रहा था। अब देखो इसको कंपेयर कर दो, आप क्या कर दो, कंपेयर कर डालो। तो अब ये देखो, ये तो a इज इक्वल टू क्या है 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो a हम 2 मान सकते हैं। उसके बाद b कितना होगा, यहाँ से देखो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो b इज इक्वल टू -5 हो गया। b इज इक्वल टू क्या कर दो, -5 कर दो। उसके बाद c की वैल्यू क्या ले लोगे आप, -5, इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, सॉरी c की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, c की वैल्यू क्या होगी जी -4। उसके बाद d आ गया जी, d क्या आ जाएगा, माइनस कैंसिल, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। फिर आप इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये बन जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। a की वैल्यू डाल दो, b की वैल्यू डाल दो, c की और d की वैल्यू डाल दो। एक और मेथड भी होता है यहाँ पे ना, एक और मेथड होता है, वो क्या होता है, देखो ax³, यहाँ पे आपने लिखना होता है सम ऑफ जीरोस, फिर प्लस x इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लेकिन ये सही है, आप इससे करो, है ना, ये हर एक सवाल से अच्छा सही आता है। तो ये थे 5 सवाल, हमने 5 सम्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसके बाद मैं दूसरी वीडियो में कुछ और टाइप के सवाल डालूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और इसके बाद इसी के मैं 16 सम करवाऊंगा एटलीस्ट आपको। तो ये 5 सवाल थे, नेक्स्ट 2 वीडियोस में फिर 5 सवाल और करवाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।